में वहाँ गए, बहुत लोगों में स्नेह पूर्ण वो था, वातावरण बहुत बढ़िया वातावरण था। सभी ने बहुत खुशी मनाई है और ये कहा है कि जो भी कोई छोटा मोटा मन मुटाव होगा आपस में हम दूर करेंगे और सब एक समाज को मजबूत बनाएंगे। पूछ लो तो हुड्डा साहब, एक तो जैसे कल पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंच गई थी और आज सूचना ये आई है कि उसने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया ओवरवेट की वजह से। अब वो फाइनल भी नहीं खेलेगी और पदक भी उनका फाइनल में भी नहीं खेलेगी और पदक भी नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो गई। देखिए, हमने तो पहली दफा सुना है ऐसा। क्या कारण हुए मैं कह नहीं सकता वहाँ का क्या है। वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, अब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसने दुनिया में नाम क्या भारतीय ओलंपिक संघ को इसमें कोई करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो उनके उसमें गए। सर, प्रदेश सरकार द्वारा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई है, तो इसको सरकार क्या मतलब, इसे गुमराह करने की बात है। जो अभी केंद्र ने एमएसपी दे रखी है, हरियाणा में तो वो उसकी भी एमएसपी नहीं मिलती। ये तो जो अब इस टाइम पे इनका कोई अधिकृत वो तो है नहीं। हाँ, एमएसपी दे, केंद्र सरकार दे और लीगल गारंटी दे, उसकी कानूनी गारंटी दे कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसकी सजा होगी या एमएसपी लेने का उसका अधिकार होगा। तो काफ़ी किसानों की मांग है। और ये चुनाव के जो है, ये चुनावी हैं, घोंसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं। किसान को जो है कर्जे में डुबाने का काम करा, जो कि इन्होंने वायदा किया था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी कहाँ करेंगे, मतलब लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, डीजल पे भी जो वैट हमारे समय में 9% था, वो 17-18% कर दिया। डीजल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खाद पर जीएसटी लगा दी, खाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कीटनाशक दवाई पे जीएसटी लगा दी, उसकी क्या भाव थे। तो इस हिसाब से लागत तो बहुत बढ़ गई और आमदनी किसान की घट गई। एमएसपी में जो बढ़ोतरी की, जिन फसल की हम बढ़ोतरी करते हैं, उसमें भी ना काफ़ी बढ़ोतरी करी, जो कि यूपीए के समय में 150% उनकी बढ़ोतरी हुई। गन्ने का भाव हमारे समय में कहाँ से कहाँ पहुँचा, इन्होंने ना के बराबर की है, लेकिन लागत बढ़ी है। ये सब समझ चुके हैं किसान कि किस प्रकार से जो 3 कानून आए थे जो किसान विरोधी थे, तो किसानों ने उसका विरोध किया, इनको मजबूरी में वापस लेना पड़ा। तो ये किसान के हित का कोई फैसला ये सरकार लेने में सक्षम नहीं है। और ये जो बात कही है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री तो अधिकृत नहीं है, कोई बजट में प्रावधान नहीं है, कहाँ से देगा बजट, दिखाओ मेरे को। उनको ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एमएसपी, और किसान की मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी हो। वो तो फसलों की ऑलरेडी एमएसपी है, वो भी नहीं मिलती। कई फसलों में तो उन्होंने कह दिया जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होते। तो ये साफ है लोगों किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सर, जेडीयू ने एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बताया है कि विनेश को बाहर निकालने का। केसी त्यागी ने कहा है, बयान दिया है और रिकॉर्ड की सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और बातें ओलंपिक। मैं तो कह चुका देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। कितने मैच हो रही है उसके बाद मेरे को लगता है इसमें कोई ना कोई साजिश की गई। सर, एक भाजपा सांसद द्वारा रामचंद्र जांगड़ा द्वारा जी नर्सिंगों को लेकर एक बयान दिया गया है कि वही नर्स हाथ पकड़ लेती है, जल्दी ठीक हो जाता है, आदमी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसको लेकर क्या किसी की व्यक्तिगत बात मैं कहता नहीं, माफी मांग ली उन्होंने, मैंने सुना है, लेकिन ऐसी अशोभनीय भाषा पार्लियामेंट में कोई कहे, ये कोई शोभा नहीं देता।
कांग्रेस जो हिसाब मांग रही, कुछ हिसाब मिला सर? है जो कांग्रेस हिसाब मांग रही बीजेपी सरकार से, कोई हिसाब? लोग करेंगे ना हिसाब, अक्टूबर में समझिए अक्टूबर में करते हैं, पूरा हिसाब कर देंगे। कुछ हिसाब मिला? है कुछ हिसाब मिला? बता लग रहा है, मैं पूरा हिसाब करते हैं। हिसाब मिल गया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज कानून जो अपराध में बहुत आगे चला गया, जहाँ फिरौतियाँ जिस प्रकार से मिल रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और खेल खिलाड़ियों को तो आप देख ही रहे हो, हमारी बेटियों किस प्रकार से उनको मजबूरी में जंतर मंतर बैठना पड़ा, अब तक नहीं न्याय मिला उनको। ये हिसाब है इनका। कोई एक भी, मैं बार बार कह रहा हूँ इनको, मैं इनका अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ता हूँ, कभी कहते हैं ये IIT की एक्सटेंशन, अरे IIT की एक्सटेंशन हमारे सामने बिल्डिंग बन चुकी थी, तैयार हो चुकी, सब हो चुका था। कभी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो हमारे समय का। कोई भी एक भी संस्थान इनका समय का नहीं है, एक भी इनकी उपलब्धि 9 साल में नहीं है। हो तो ये गिनाएं, ये हमारे टाइम के क्यों एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये तो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, है ना, ये होगी नॉन स्टॉप करप्शन में हरियाणा, नॉन स्टॉप चल रही है करप्शन, फुल उस पर चल रही है, नॉन स्टॉप फेलियर, लोग नॉन स्टॉप जो है ये अपराध बढ़ रहा है, ये है साहब। सर पार्टी की टिकटों को लेकर क्या सकते, कितने लोगों ने आवेदन किया? पार्टी की कांग्रेस की टिकटों को लेकर क्या सकते, कितने लोगों ने आवेदन कर दिया? वो तो पार्टी के दफ्तर में है, लेकिन मैंने सुना मोर देन 2000 से ज्यादा कर चुके, 2200 2300 जितने भी हैं। नए चेहरों को भी पिछली बार मौका मिलेगा? नए चेहरों को भी मौका मिलेगा? किसको? नए चेहरों नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मिलता है, सभी होते हैं उसमें, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, महिला भी होंगी, जवान भी होंगे, सभी होंगे। सर सबकी पार्टी तेरा मन कर रहा है, तू तो पुराना चेहरा है। सर कांग्रेस द्वारा पुराना चेहरा है। सर कांग्रेस द्वारा आवेदन की तिथि कांग्रेस द्वारा जो आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, क्या कारण? जो आवेदन प्रत्याशियों के लिए जो आवेदन की तिथि कम आवेदन आई या और कोई कारण? आवेदन करने की प्रत्याशियों के लिए तिथि बढ़ाई गई? हमारे प्रधान जी ने बढ़ाई है, लोगों की डिमांड आई होगी तो बढ़ा दी होगी। लोगों की डिमांड आगे नहीं भर पाए, उम्मीदवारों की डिमांड आ गई होगी। हमारे PCC के अध्यक्ष हैं, उनके वो अधिकृत थे इस चीज़ के, उन्होंने अपने अधिकार का, क्या उनको किसी ने निवेदन किया होगा। भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी का और संगठन तैयार नहीं करने का आरोप लगा। अपना तो कुछ ऊंचा ही नहीं उनका, अपना कुछ अपनी बताए ना, कोई उपलब्धि बताए। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है, पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय है, कोई भी पार्टी फैसला लेती है, सब एकजुट होकर काम करते हैं। अच्छा हुड्डा साहब, उपचुनाव जो राज्यसभा के लिए 3 सितंबर को होंगे, आज चुनाव आयोग ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया, इसको लेके आपकी क्या रणनीति रही? तो कह रखा है तो भाई हमारे 28 हैं और 3 विधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं, 28 और 3 31। एक विधायक का डिस्क्वालीफाइड है, वो स्पीकर अभी उसके तय नहीं कर रहा है। चलो उसका तो मतलब नहीं, कितने 31 और चाहिए कितने 45 ना, अब 44 हो गए। 44। रणजीत की तो सीट खाली होगी, रणजीत ने भी खाली कर रखी है। रणजीत की खाली होगी है, एक वो बादशाहपुर वाला हो गया, 45 का 87 का है, 87 का, तो 44 चाहिए। तो कोई भी 28 और 3 31 है, कोई भी आ जाओ भाई, बाकी 9 4 13 विधायक कोई लेकर आ जाओ, हम उसका समर्थन कर देंगे। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर जिस तरह से हिंसा फैल रही है, आप लगा दे रहे थे जो बड़ा चिंता का विषय है, से हुआ है क्या काम। इसमें कहा जा रहा है कि विदेशों की साजिश है भारत को, ये तो जांच का विषय है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जैसा पार्लियामेंट में कहा है, विदेश मंत्री ने कहा है
उस पहलू को भी देख रहे हैं। सर, एक साक्षी मलिक का नाम भी सुनने में आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसा कुछ है? पता नहीं, आपको पता होगा। जो भी लड़ना चाहता है कांग्रेस की टिकट से, तो उन्होंने अप्लाई करा है। 10 तारीख आखिर है, 10 तारीख तक इंतजार करें कि किसने दरख्वास्त दी है। बस बत्रा जी तो